कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बज़ाहिर ये मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता है, बट व्हाट आ मैच, इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। मोहम्मद आमिर वर्सेस साइम अयूब पहले, और फिर बाबर आजम को एक दफ़ा फिर मोहम्मद आमिर ने आउट किया है और डक पे आउट किया है। सो ग्लैडिएटर्स ने डोमिनेट करके जीता है, जो कि हमें जितने भी इनकाउंटर्स पिशावर ज़ल्मी के और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हुए हैं ओवर द पास्ट ईयर्स, स्पेशली पीएसएल के सारे एडिशंस के अंदर, तो पिशावर ज़ल्मी का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। 8-0 का रिकॉर्ड है, जिसमें 8 मैचेस पिशावर ज़ल्मी ने जीते हैं, 2 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं। तो इन दोनों टीम्स की एक पूरी राइवलरी है, अलग से राइवलरी है पीएसएल के अंदर, और पूरी इनकी हिस्ट्री है। मुझे आज अभी भी याद है कि 2016 के जो पहला एडिशन था पीएसएल का, जिसके अंदर शाहिद आफरीदी पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबले होते थे पिशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान, और एक पूरी इनकी राइवलरी होती थी जिसके अंदर सरफराज अहमद कैप्टन थे ग्लैडिएटर की तरफ से। सो उसी हाइप को, उसी राइवलरी को आज भी उस ये वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, आज भी वो ज़िंदा है। और जो मुकाबला ये ग्लैडिएटर्स वर्सेस ज़ल्मी के दरमियान हुआ है, तो 216 रन्स ऑन द पेपर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, क्योंकि इनके पास जो बैटिंग के अंदर डेप्थ है, और नंबर 8 तक इनकी जो बैटिंग है, इसमें इनके जो बेंच पे प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी T20 के नई जनरेशन के काफ़ी अच्छे प्लेयर, जिसके अंदर ख्वाजा नाफे हैं, वो बेंच पे थे, और सीनियर्स प्लेयर शोएब मलिक जो खेल रहे थे इस प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि क्योंकि कोयटा की काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, और ख्वाजा शोएब मलिक की जगह, सीनियर प्लेयर की जगह एक यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए था, जो कि बहुत फेयर था। लेकिन अगर कोयटा की बैटिंग लाइनअप अगर हम देखें इनकी प्लेयर्स, तो साउथ शकील कैप्टन थे, और 59 रन्स किए उनके पहले अपने मैच में 42 बॉल्स पे। फिन एलन अगेन बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, न्यूजीलैंड हैं, और 25 बॉल पे 53 रन्स किए हैं। आप देख कितनी एक बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली, इम्पैक्ट जिसका था 212 के स्ट्राइक रेट से। बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टार्ट मिला इनको ग्लैडिएटर्स को, और अगेन ये रावलपिंडी के अंदर मैच था, हमें सब, और दिन के टाइम मैच था, और तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रावलपिंडी में जो जैसे रन्स बनते हैं, तो उस हिसाब से इन कंडीशन को यूटिलाइज़ करके साउथ शकील ने पहले बैटिंग की है, और सॉरी, जो टॉस जीता बाबर आजम ने जीता, लेकिन पहले फील्डिंग की है बाबर ने, जो कि मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो बाबर को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, नोइंग द कंडीशन के इस विकेट पे रन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप पहले बैटिंग के, हालांकि पिशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, उनके बाबर आजम है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस हैं, अग्रेसिव प्लेयर हैं, तो अगर आप ऐसे विकेट पे, ऐसी कंडीशन पे पहले बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड लगाते हैं, तो आपका एक अपर हैंड होता है, आप साइकोलॉजिकली आपके पास ये एडवांटेज होता है कि हमने इतना टारगेट, मैक्सिमम टारगेट लगा दिया है बोर्ड पे, जो कि अपोजिशन ने चेज़ करना है। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि बाबर आजम ने ट्रिक ये मिस किया है, जिसकी वजह से रन्स ऑन द बोर्ड कोयटा ने लगाए, और सेकंड इनिंग्स के अंदर ओबियसली जो प्रेशर बनता गया शुरू में, ऑल्दो के साइम अयूब ने एक 50 रन्स की इनिंग्स खेली है, मोहम्मद हारिस ने भी काफ़ी अच्छी ट्राई की, बस साइम अयूब को हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो बट स्टिल उन्होंने जो 35 बॉल पे, आई थिंक 38 बॉल पे 50 रन्स किए हैं, हम स्टिल साइम अयूब को ये मार्जिन देख सकते हैं, क्योंकि वो यंग लड़का है, और एक लंबी इंजरी से वापस आ रहा है। लेकिन बाबर आजम बिल्कुल फ्लॉप रहे चेज़ में। मोहम्मद हारिस ने 8 बॉल पे 13 रन कोशिश की, हुसैन तलत ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 19 बॉल पे 35 रन, मिचेल ओवन 13 बॉल पे 31 रन, अच्छी कैम्यू खेला, बट इट वाज नॉट इनफ कि पिशावर ज़ल्मी को ओवर द लाइन लेके जाएं। नीचे से किसी भी जो बॉलर्स हैं, अलजारी जोसेफ सुफियान मुकीम, किसी ने भी कोई रन्स नहीं किए, बट जो टॉप ऑर्डर था, जिसमें टॉम कैडमोर 0 रन्स नहीं चले, जिसकी मिडल ऑर्डर के अंदर हुसैन तलत और टॉम कैडमोर जो चेज़ करते हुए, जो कि 216 रन्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रन्स एक टारगेट सेट किया था 3 विकेट के नुकसान पे। सो अगर हम इंडिविजुअली अगर हम देखें, परफॉर्मेंस की बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो आई थिंक अच्छा स्टार्ट दिया फिन एलन और साउथ शकील ने।
दोनों ने 50s की हैं। दैन फिर हसन नवाज जो यंगस्टर हैं, जो भी न्यूजीलैंड के अंदर भी सीरीज़ खेल के आए हैं, उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली है, बट शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, डॉट बॉल खेल रहे थे, डॉट बॉल थी या फिर वो बाउंड्री हिट कर रहे थे, बट स्टिल he managed to score a reasonable runs, 32 बॉल पे 41 रन्स। एंड देन फिर रायली रोसो ने एक कैमियो इनिंग्स खेली है, 10 बॉल पे 21 रन्स। और कुशल मेंडिस जो श्रीलंकन है, नंबर 3 पे खेलते हैं श्रीलंका की तरफ से, बड़े अच्छे क्लासी प्लेयर हैं, तो उन्होंने 14 बॉल पे 35 रन्स। रोसो और कुशल मेंडिस दोनों की बड़ी एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स के टोटल रन जो हैं उसके अंदर हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ख्वाजा नाफे जो एक प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्ट किया हुआ है, तो आई थिंक शुएब मलिक को ड्रॉप कर सकते थे, क्योंकि इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत है। इन केस अगर रायली रोसो और कुशल मेंडिस और ये जल्दी आउट भी होते तो शुएब मलिक मतलब काफ़ी वो सीनियर प्लेयर हैं, आई थिंक 42 या 43 के हैं, तो उनसे वो अब उस तरह की हार्ड हिटिंग नीचे से आगे कैमियो इनिंग्स खेलना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे एक मार्जिन है कि वो ख्वाजा नाफे को इस टीम के अंदर वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स हमेशा हमें पता है कि वो एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हैं और रन्स के लिए जाते हैं। बट एनीवेज हम नेक्स्ट मैचेस के हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी कोयटा लेके आता है अपने आने वाले मैचेस के अंदर। लेकिन ये पहला मैच उन्होंने बड़ा एक स्टाइल के साथ जीता है, और जो एक हाइप हमें एक मज़ा मैच का तब बना जब मोहम्मद आमिर ने अपना पहला ओवर डाला और साइम अयूब और बाबर आजम के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है मोहम्मद आमिर का, स्पेशली पीएसएल के अंदर उन्होंने आई थिंक 2 या 3 दफ़ा आउट किया है बाबर आजम को जब भी फेस ऑफ हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी ये मेंशन मैं करूँगा कि जब भी क्वालिटी बॉलिंग आई है बाबर आजम ने स्ट्रगल किया है। ठीक है, हम सब बाबर के फैंस से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे और अपनी टच के अंदर वो क्लासी ड्राइव खेलेंगे, पिंडी का ट्रैक है और यहाँ पे, लेकिन मोहम्मद आमिर हैड अनदर आइडियाज़। और शुरू में अगर आप देखें मोहम्मद आमिर का बॉल हिल भी रहा था, मूव भी कर रहा था, इस तरह साइम अयूब को 2-3 पहले ओवर के अंदर बीट किया, फिर बाबर आजम को डाउन द लेग विकेट से वो बाल बचे बोर्ड होने से, फिर अगली ही बॉल पे जो ड्राइव खेलने के बाबर आजम तो वो कैच थमा बैठे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्ड के पास, और मोहम्मद आमिर ने उनका विकेट निकाला। बट दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। वो मोमेंट जो 2-3 मिनट का जो टाकरा हुआ है ना, वो उससे मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक बन गया था। अगर साइम अयूब ने अच्छी कोशिश की, हुसैन तलत ने उन्होंने हिटिंग की, उससे मैच बन सकता था, और क्या ही ज़बरदस्त होता अगर मैच ये और ज़्यादा क्लोज जाता। तो जो ऊपर से एक हमें वो कॉन्टेस्ट देखने को मिला है आमिर वर्सेस बाबर वर्सेस साइम अयूब, क्योंकि बाबर आजम डक पे आउट हुए हैं, तो पहले भी पीएसएल में हो चुके हैं, तो एक बड़ा एक रोमांचक मैच रहा है और ओवरऑल हमने इसको फैंस ने बड़ा इन्जॉय किया। तो पीएसएल इज़ राइटली वेल एंड ट्रूली देयर, और बड़ा ज़बरदस्त, जैसा कि पहला मुकाबला लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड वो बड़ा वन साइडेड था, ये भी वन साइडेड हो गया था, बट स्टिल हमने देखा कि किस तरह एक रोमांच बना है मैच के अंदर जब दो बेस्ट आपस में टकराते हैं। साइम अयूब भी थे, आमिर भी थे, बाबर आजम भी थे, तो ये कुछ हमें मैच के अंदर ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले। बट ऑफ द फील्ड हमने कुछ क्लिप्स देखे हैं कि देवर हैविंग ए वेरी नॉर्मल डिस्कशन, आमिर और साइम और बाबर आजम आपस में घुल मिल गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के। बट ऑन द फील्ड मोहम्मद आमिर का भी एग्रेशन हम सबको पता है कि नाउ इज़ ए सीनियर प्लेयर, और वो ऐसा होना चाहिए पीएसएल के रोमांच के लिए, ऐसा थोड़ा बहुत चलना चाहिए। सो ये कुछ मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा ज़बरदस्त जीता है, जो कि बड़ा अनयूजुअल है इन अ सेंस कि जो रिकॉर्ड वो कहता है कि पेशावर ज़ल्मी ने हमेशा से डोमिनेट किया है। तो लेट्स सी कि पेशावर ज़ल्मी अपने आने वाले मैचेस में किस स्ट्रैटेजी के साथ वो आते हैं। डेफिनेटली उनके कुछ चेंजेस भी अगर उनको करनी पड़ी या अपनी बैटिंग स्ट्रैटेजी में, लेकिन उनकी इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है, उनका वीक लिंक लग रहा है। बट लेट्स सी कि वो किस अगले गेम प्लान के साथ आते हैं, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट मैचेस।